नमस्कार दोस्तों, अपने कला और संस्कृति में टॉपिक चल रहा है राजस्थान के त्योहार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे, मैं साथ साथ में आपके लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय के साथ साथ महत्वपूर्ण और भी जो टॉपिक है उनको हम साथ लेके चलेंगे, तो अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार करना है। अब आपको नोट्स वगैरह के लिए मैंने बता दिया है। अपने चैनल के नाम से ही अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है, रणजीत सर लक्ष्य डीडवाना, आप नोट कर लेना। आप टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ जाएं और जो ही टॉपिक अपने पूरा होता है मैं नोट्स उसमें उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज तो हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे, तो त्योहारों में हमने पहले जो पहली क्लास थी उसके बारे में पढ़ा था कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से हमारे त्योहारों का आगमन माना जाता है और गणगौर जो है वो हमारा अंतिम त्योहार होता है। ध्यान रखें, हम ये कह सकते हैं कि सावन से हमारे त्योहारों का प्रारंभ होता है और चैत में हमारे त्योहारों का एक बार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। क्योंकि जो तीज है वो छोटी तीज सावन में आती है, इसलिए उसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और श्रावण की शुक्ल तृतीया को आती है। गणगौर जो है वो चैत्र की शुक्ल तृतीया को आती है। तो ये आखिरी और पहला जो महीना है त्योहारों से संबंधित, वो ध्यान रखें। हमारे हिंदी महीनों में हमारा पहला महीना चैत, मैंने आपको याद कराया था कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो मा फागण, यानी फाल्गुन हमारा आखिरी महीना है और चैत्र हमारा हिंदी प्रतिपदा के हिसाब से पहला महीना है। तो श्रावण का हमने 2 त्यौहार पढ़ लिए थे। श्रावण में पहले तो हमने तीज पढ़ ली थी और तीज के बारे में मैंने आपको और बताया था। मैंने कहा तीज की जो सवारी है वो जयपुर की फेमस है। कजली तीज की अगर हम बात करें तो बूंदी की, वो कजली तीज हम आगे पढ़ लेंगे कौन सी है वो। और फिर मैंने आपको बताया था कि तीज के दिन जो है एक तो सिंजारा और लहरिया जो ओढ़ा जाता है, लहरिया सीधी सी बात है, सावन का महीना रहता है तो लहरिया जो ओढ़ा जाता है वो सावन की इस तीज को ओढ़ा जाता है। फिर सावन में अगर दूसरा जो त्यौहार होता है तो वो है रख पुन्यु, जिसको आप रक्षा बंधन कहते हो। और रक्षा बंधन में हमारे घर में एक फल की काफ़ी मात्रा रहती है, वो है आपके नारियल, तो इसको नारियली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने सावन से जस्ट अगला महीना हमने भादवा पढ़ा था और भाद्र के अंदर हम सबसे पहले आपको बता ही दिया था कि किसी भी महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और अमावस्या से शुक्ल पक्ष जो है वो प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को जो महीने का अंत हो जाता है। तो भादवे की कृष्ण पक्ष में जो आने वाले त्यौहार हैं हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था, 3, 6, 9, 12 और 15। सबसे पहले भाद्र कृष्ण तृतीया, जो आप बड़ी तीज कहते हो, जिसको आप सातुड़ी तीज कहते हो, जिसे आप कजली तीज कहते हो, ये तृतीया को आती है। फिर छठ, उब छठ, मैंने कहा था उब छठ से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि इस दिन आपके भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस बलराम जयंती के रूप में, और बलराम जी का जो मुख्य हथियार था वो था हल, तो इसको हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उब छठ से ज़्यादा। नवमी की बात करें तो भाद्र कृष्ण नवमी आपको पता है गोगा नवमी होती है और गोगा नवमी में सिर्फ पहले तो आप त्योहारों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नवमी है, गोगा नवमी है। भादवे की कृष्ण पक्ष, सांपों के देवता, सांप काला होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप गोगा जी का थोड़ा मोटा मोटा याद रखना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी लोक देवता के मंदिर हैं तो गोगा जी के हैं। गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो, हर गांव में खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हमारे गोगा जी का थान होता है। फिर मैंने कहा था कि मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले एकमात्र लोक देवता, हमने जब नदियां पढ़ी थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने भटनेर का दुर्ग पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भटनेर दुर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण उसके ऊपर हुए हैं। तो उसी समय मैंने बता दिया था, तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और यहीं पर आपके कहते हैं कि गोगा जी के साथ युद्ध हुआ था और गोगा जी को उन्होंने जाहर पीर की उपाधि दी थी, अर्थात साक्षात देवता। और एकमात्र राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है, जिनका जो मंदिर है वो कैसा है, आपके
मकबरे नुमा है। तो गोगा जी के ये सामान्य सी 5-7 चीज़ें आप ध्यान रखें। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, घोड़े का नाम गोगा बप्पा। और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो कहते हैं कि लड़ते लड़ते इनका सिर कट गया था। सो सिर तो इनके जन्म स्थान ददरेवा चूरू में चला गया, तो वहाँ शीश मेढ़ी है, और धुर जो था वो आपके गोगा मेढ़ी, जिसको आप हनुमानगढ़ में कहते हो, वो गोगा मेढ़ी के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालोर में है। तो सामान्य सा हमने गोगा जी को लगभग पूरा पढ़ लिया। अकॉर्डिंग एग्जाम इनसे इतना ही आता है। 12 बच बारस, भाद्र कृष्ण बारस को आती है बच बारस। आप बच बारस का ध्यान रखें। इस दिन गायों को आपके दूध नहीं दोते, दोहन नहीं करते, और चाकू का घर में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यह है आपके भादवे की कृष्ण अमावस्या। और भादवे की कृष्ण अमावस्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ रानी सती का मेला जो झुंझुनू में लगता है, बहुत ही फेमस मेला, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। उनका नाम था नारायणी देवी, पति का नाम था तन सुख दास। क्लियर है, हमने यहाँ पढ़ा था। फिर यहाँ से एक अष्टमी को मैंने हटा दिया। मैंने कहा था कि भाद्र कृष्ण और अष्टमी ये जन्माष्टमी है, और मैंने कहा था इसके साथ ही आप राधा अष्टमी को याद कर लो। तो राधा जी तो गोरे थे, तो वो तो आएंगे शुक्ल पक्ष में, वही शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और महीना है भादवा, मतलब 15 दिन का जो गैप है दोनों के बीच में। तो इन दोनों को आप ऐसे याद करोगे, मेरे हिसाब से आराम से याद हो जाएंगे। तो कृष्ण पक्ष के जो त्योहार थे वो हमने सारे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहार। मैं इतना मानता हूं कि भादवे के अगर त्योहार आपके क्लियर है ना, तो ये मान के चले लगभग हमारे साथ सब कुछ क्लियर रहते हैं। क्लियर है, चलिए आज भादवे की शुक्ल पक्ष, भादवे की हम क्या पढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष। और भादवे की शुक्ल पक्ष का जो पहला जो त्योहार आता है वो दूज को आता है, और वो होती है बाबे की दूज, जिसको कहते हैं बाबे की बीज। बीज आपको पता होगा, गुजराती शब्द है, बीज का मतलब दूज ही होता है भाई। तो बाबे की दूज, बाबे की जो दूज आती है ये शुक्ल में आप देख लेना, भादवे की शुक्ल द्वितीया। इस दिन कहते हैं कि रामदेव जी का जन्म हुआ था, भादवे की शुक्ल द्वितीया के दिन। और 11 को उन्होंने समाधि ली थी, तो भाद्र शुक्ल 11 को उन्होंने समाधि ली थी। तो इस बीच में बाबे की दूज से लेकर बाबे की बीज तक आपके रामदेवरा में मेला लगता है, और ये है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला है वो रामदेवरा में लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में है। और ये जो मेला लगता है ये लगता है भादवे की शुक्ल दूज से 11 तक, शुक्ल दूज से 11। बाबे की बीज बोलते हैं, आपके रामदेव जी का इस समय क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इस मेले में 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस मेले का जो प्रमुख, इसके 2 हैं। देखिए, एक तो आपके जो आपके इस मेले की विशेषता, कि रामदेव जी के मेले की एक तो विशेषता बताओ, और एक इस मेले का प्रमुख आकर्षण बताओ। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको याद करना है। देखिए, रामदेव जी के मेले की सबसे बड़ी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू और मुस्लिम लगभग समान संख्या में रामदेव जी के मेले में पहुंचते हैं। तो इस मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। इसीलिए आपको पता है कि मुस्लिमों में आपके इनको राम सा पीर, पीर जो मुस्लिम शब्द है, तो राम सा पीर कहा जाता है। 5 पीर, अपने यहाँ पे 5 पीर माने जाते हैं, और आपके रामदेव जी को माना जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। और इस मेले की अगर मैं विशेषता की बात, आकर्षण की बात करूं, तो वो है 13 ताली नृत्य। इस मेले का आकर्षण रहता है 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरों के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये 13 ताली नृत्य जो है ये इस मेले का आकर्षण होता है। 13 ताली नृत्य का आपको पता है कि इसका जो उद्गम स्थान है ना, वो पदरला गांव है पाली के अंदर। कहते हैं 13 ताली नृत्य का उद्गम वहाँ से हुआ था। तो पाली, और आपको पता है कि पोखरण अर्थात जैसलमेर का एरिया है, यहाँ का ये फेमस नृत्य माना जाता है। तो सिंपल सा नृत्य भी आपके ध्यान में आ गया। विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो भादवे की शुक्ल दूज से 11 तक लगता है।
और जो दूज होती है जिस दिन जन्म हुआ था उसको कहते हैं बाबेरी बीज। अगर आपने रामदेव जी की कोई फिल्म देखी होगी तो हम देखते हैं कि रामदेव जी के बड़े भाई का तो जन्म हो जाता है, फिर उसी पालने में एक बच्चा और आ जाता है, और जब उनकी माता देखती है नैना दे ना रानी नेतलरा भरतार, है ना, नेतल के तो भरतार थे, तो जब उनकी माता देखती है तो पैरों के पगले पगले से मंडे होते हैं, पैर मंडे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और उन्हीं पगलियों की पूजा की जाती है, रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा देख लें। नंबर 1, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इसको आप नोट करें। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि रामदेव जी कौन से राजपूत थे। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। पहला क्वेश्चन ये, माता पिता का नाम वो आप लोक देवता जब हम पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। थोड़ा मैं मोटा मोटा इनके बारे में बता देता हूँ कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी थे। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थी, एक कवि भी थे। ये रचनाएं करते थे। इनकी एक रचना है 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। अब वो वाणियाँ को क्या है कि मारवाड़ी लोग हैं बाणियाँ बाणियाँ कर देते हैं, तो 24 वाणियाँ इन्होंने कही थी और रामदेव जी की रचना का नाम है 24 वाणियाँ। अब इस 24 वाणियाँ की मैं एक आपको पंक्ति लिख देता हूँ, इसको आप देखना, नोट कर लेना बाद में, कि रामदेव जी की देखो एक पंक्ति मैं आपको बताता हूँ। हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, गांव बेंगटी माही, माही दूजी दे, दूजी दे है म्हारी जान जो, हाँ मोसेरा भाई। ये 24 वाणियों से एक लिया हुआ है कि हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर, गांव बेगटी माही, दूजी दे म्हारी जान जो, हाँ मोसेरा भाई। तो रामदेव जी क्या कहते हैं कि हड़बूजी सांखला, तो सबसे पहले तो आपको पता है लोक देवता है, कौन से राजपूत थे, सांखला। हरदम हाजिर, गांव बेगटी माही, इनका जो मंदिर है वो बेगटी गांव जोधपुर में। दूजी दे म्हारी जान जो, ये मेरा दूसरा शरीर ही मान जो, हाँ मोसेरे भाई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हड़बूजी जो सांखला थे वो आपके रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, ठीक है। बड़े वीर योद्धा थे, रामदेव जी के प्रभाव में आए तो रामदेव जी के ही गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया और अपना बाकी का जो जीवन है वो गायों की सेवा में उन्होंने व्यतीत कर दिया था। और ऐसा कहते हैं कि जो विकलांग गायें हैं उनके लिए अपनी वो गाड़ी में चारा लेके आते थे, और अंततः उनका जब देह अवसान हुआ तो फिर उनकी गाड़ी की पूजा करने लग गए। तो हड़बूजी जो सांखला है इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो मोटा मोटा तो आप ये लोक देवता भी समाप्ति मानो। हड़बूजी कौन से राजपूत थे, तो हम कहेंगे सांखला राजपूत थे। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव जोधपुर है, ठीक है। रामदेव जी के ये मोसेरे भाई थे और गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। और हड़बूजी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी की किसकी होती है, गाड़ी की पूजा होती है। अब रामदेव जी का सामान्य सा और परिचय हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि तंवर वंशीय राजपूत थे ये, ठीक है। ये तो आपके ध्यान में आ ही गया होगा। रामदेव जी की जो पंच रंग की ध्वजा होती है उसको हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी की पंच रंग की जो ध्वजा होती है उसको हम नेजा कहते हैं। वैसे ऑल ओवर हमारे यहाँ पे मारवाड़ में तो हम जो भी झंडा होता है किसी भी लोक देवता को हम उसको ऑल ओवर हम नेजा ही कहते हैं। नेजा का मतलब झंडा होता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे बना दिया एग्जामिनर ने कि रामदेव जी वाली ध्वजा है उसी को नेजा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भीलों के नृत्य कौन से, गेर गौरी युद्ध द्विचक्की नेजा, हाँ गेर गौरी, भील जो है ना गेर गौरी युद्ध द्विचक्की, युद्ध द्विचक्की। नेजा घूमरा, नेजा घूमरा। हाथी मन्ना रमणी, हाथी मन्ना रमणी। ये भीलों के नृत्य है। भील जो नृत्य करते हैं देखना, गेर गौरी युद्ध द्विचक्की नेजा घूमरा हाथी मन्ना रमणी। ये देखो नृत्य देखना, नेजा
गेर गौरी युद्ध द्विचक्की नेजा घूमरा हातिमना रमणी। तो वहां पे एक नृत्य किया जाता है नेजा, ये भी क्या है नेजा। इस नेजा में क्या करते हैं, एक डंडी लगा के उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है और पुरुषों के द्वारा उस नारियल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और महिलाओं के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है। तो वो झंडे के रूप में जो नारियल बांधा जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम भी क्या हो गया, नेजा। तो ध्यान रखें, नेजा ऑल ओवर हम झंडे को ही कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया कि रामदेव जी की जो पंचरंग की ध्वजा है उसको क्या कहते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन बनना शुरू हुआ। तो अब ऑल ओवर चलता ही जा रहा है, जबकि आपको पता है कि नेजा तो हम झंडे को ही कहते हैं। अब चलिए अगला देखिए, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। घर वापसी, शुद्धि आंदोलन मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो दलित लोग थे, जो दबाव में आकर जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, रामदेव जी उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेके आए और इस आंदोलन को नाम दिया जम्मा जागरण, जम्मा जागरण। तो वैसे रामदेव जी की जो रात्रि के जो जागरण को हम जम्मा कहते हैं, और जम्मा जागरण जो है वो आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन है। इनके मेघवाड़ जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, रीखिया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि पर्चा बावड़ी कहाँ है, तो रामदेव जी के जो भी चमत्कार थे उनको हम पर्चा कहते हैं। पहला पर्चा, अगर आपने गीत वगैरह सुने हैं तो माता मेणा दी ने दी, ऐसे कुछ उन्होंने चमत्कार किए थे। और ऐसे ही आपके भैरव राक्षस का जब उन्होंने वध किया था तो वहाँ वो एक संत की सेवा करता था, वैसे तो राक्षस था, संत को पानी ला के देता था। तो रामदेव जी को जब उस संत ने कहा कि भैया मेरे पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तो रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी बना दी। ये पर्चा बावड़ी पोकरण, और वैसे रामदेवरा कह सकते हो, रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि पर्चा बावड़ी कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है भाई, पर्चा बावड़ी कहाँ है। ठीक है, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, एग्जाम में पूछ ले कहीं तो एक लोक देवता साथ साथ में यही क्लियर कर लो। मैं तो एक बात जानता हूँ, याद आपको करने। आप अगर ऐसा सोचते हो सर हम अभी तो पढ़ रहे हैं तीज और त्यौहार, हमें तो इतना ही बताना था कि भादवे के दूज से 11 तक रामदेव जी का मेला लगता है। मेले की प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव और मेले का आकर्षण है 13 ताली नृत्य। लेकिन रामदेव जी भी तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, यहीं पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। तो रामदेव जी के बारे में ध्यान रखें, तंवरवंशीय राजपूत थे, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। विशेष बात, रामदेव जी के पगलिया पूजे जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और उन्होंने क्या लिखी थी पता है ना, हड़बूजी 24 बाणियाँ, हड़बूजी सांखड़ा हरदम हाजिर गांग बेंगटी माही दूजी देम हारी जान जो हाँ मोसेरा भाई। मोसेरे भाई थे हड़बूजी इनके, और हड़बूजी का प्रमुख मंदिर है बेगटी गांव जोधपुर, और वहाँ हड़बूजी सांखड़ा राजपूत थे, उनकी किसकी पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है। और इनके पर्चा बावड़ी आपको ध्यान रखना है, पर्चा बावड़ी रामदेव राह में है, बालीनाथ जी इनके गुरु थे। और आपके इनके घोड़े को लीला का, इनके घोड़े का नाम क्या था, लीला। अब घोड़े को वैसे ऑल ओवर हम मारवाड़ में लीला ही कहते हैं। लीले घोड़ेरा असवार महारा मेवाड़ी सरदार, आप उसको ऐसे गाते हो, नीले घोड़ेरा असवार, जबकि नीला नहीं होता, लीला। लीला ये घोड़े को कहते हैं सामान्य सा। लीले घोड़ेरा अवतार, लीले घोड़ेरा सवार मारा मेवाड़ी भरतार राणा सुन तो ही जाई जोरे। तो वहाँ हम लीला यूज करते हैं, लीला घोड़े के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ रामदेव जी के घोड़े को लीला कह दिया गया, कोई विशेष बात नहीं है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, आपको ध्यान रखना है। और ऑल ओवर अब रामदेव जी वाला टॉपिक तो आपके यहाँ पूरा हो जाता है। तो भादवे की शुक्ल दूज से लेकर 11 तक रामदेव जी का जो मेला है वो लगता है। चले भाई आगे, अब देखिए भादवे में अगला जो शुक्ल पक्ष का त्यौहार है, मोस्ट कर देना इसको, ये मोस्ट है। तो भादवे का अगला जो त्यौहार होगा, देखो पहला तो आपके दूज से 11 तक रामदेव जी वाला आ ही गया। अब चौथ में तो भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और इसको हम कहते हैं गणेश चतुर्थी। आप सबके ध्यान में है मेरे हिसाब से, गणेश चतुर्थी का हम व्रत लगभग सारे ही रखते हैं। तो गणेश जो चतुर्थी है वो चतुर्थी आती है आपके भादवे की शुक्ल चतुर्थी। मोटा मोटा तो इतना ही है गणेश जी के बारे में।
अब होता कुछ ऐसा है कि गणेश जी का जन्मदिन था इस समय, गणेश जी के जन्मदिन की कहते हैं कि पार्टी चल रही थी, उस समय सभी देवता वगैरह भी आमंत्रित थे और उसी समय हमारे सबसे हैंडसम खूबसूरत जिसे आप देवता कहते हो चंद्रमा, वो भी आ जाते हैं पार्टी के अंदर। अब गणेश जी खाने के शौकीन, वो तो साइड में बैठे बैठे अपने मोदक खा रहे थे, ये विश करने के लिए उनके पास जाते हैं, थोड़ा मजाकिया लहजे में कहते हैं यार गणेश तेरी हालत तो देख, हैं तेरा इतना लंबा तो नाक है, इतना बड़ा पेट है और मैं कितना सुंदर हूँ। और जो भी गर्लफ्रेंड भी जो मांगती है वो कहती है कि चांद जैसा पिया मेरे को मिले। गणेश जी ने काफ़ी देर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लगातार जब उनको छेड़ रहे थे तब गणेश जी ने चंद्रमा को क्या कह एक श्राप दे दिया और कहा कि भाई इस चौथ के दिन अर्थात भादवे की आज के दिन अगर कोई भी तुझे देखेगा ना तो उसको कलंक लग जाएगा, तो इसको कह लेते हैं कलंक चतुर्थी। कलंक लग जाएगा तो कलंक चतुर्थी। और आपने देखा होगा कि चंद्रमा ने क्या किया था, चतुराई दिखाई, इसलिए इसको चतरा चौथ कहते हैं। चतरा चौथ इस दिन कहते हैं कि आपके चौथ का चांद जो है वो देखा नहीं जाता। एग्जाम में ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी पूछे या नहीं पूछे, चतरा चौथ पूछी जाएगी। चतरा चौथ वेरी मोस्ट में आप डाल देना, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ इसको कहते हैं। चतुराई दिखाई थे, आप ऐसे देख लेना ना कि भगवान चंद्रमा ने चतुराई दिखाई भगवान गणेश जी के सामने और गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो चतरा चौथ जिसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन अगर कोई भी चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं कि उसके कलंक लग जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार देख लिया था तो उन पे भी वो आपके मणि जो चोरी है उसका आरोप लग गया था। ये सामान्य सी चलती रहती है। अकॉर्डिंग एग्जाम हम ये कहेंगे कि गणेश चतुर्थी गणेश जी के साथ ही आप चंद्रमा को ले लेना, तो चतरा चौथ ये देख लेना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी कि चतरा चौथ कब आती है। तो चतरा चौथ का आपको ध्यान रखना है भाई। चतरा चौथ जो है वो आपके भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इसको आप गणेश चतुर्थी भी कहते हो। क्या कहते हो? गणेश चतुर्थी। मोस्ट कर देना इसको, ये याद हो ना हो, चतरा चौथ एग्जाम में कन्फर्म पूछी जाएगी, ध्यान रखें। त्योहारों में तो पूछी जाए तो चतरा चौथ, क्योंकि लगभग गणेश चतुर्थी सबको आती है। ये चतरा चौथ वाला या कलंक चतुर्थी है ना, ये आपके कम में आती है, ध्यान में, ठीक है। अब गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें, पहले तो आप बताओ आती कब है। हम भादवा में पढ़ रहे हैं, तो भाद्र शुक्ल और चतुर्थी, इस समय आपके फेमस कुछ मेले लगते हैं, जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला आप सबके ध्यान में होगा। आपने रणथंभौर अभ्यारण्य अगर पढ़ा है कहीं पे, तो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। विवाह का पहला जो आमंत्रण है वो त्रिनेत्र गणेश जी को सवाई माधोपुर भेजा जाता है। आप कार्ड पे सिर्फ इतना लिख दो, श्री गणेश जी, बस, पता लिखने की आवश्यकता नहीं। कार्ड अगर विवाह का है वो डाकिया अपने आप ही कहाँ पहुँचा देता है, यहाँ पे। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। आप एक बात और ध्यान रखें, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है फेमस मंदिरों में जहाँ भगवान गणेश जी के मुख की पूजा होती है। यहाँ सिर्फ गणेश जी का मुख है, तो एक ही आप थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें। नंबर दो देखिए, ये मोस्ट कर देना, चुंदी तीर्थ। ये चुंदी तीर्थ का मेला लगता है इस दिन, गणेश जी का यहाँ पे भी फेमस है, लेकिन लोगों के कम ध्यान में है। और मेरे हिसाब से इसको आप इस कैटेगरी का क्वेश्चन माने। गणेश चतुर्थी ये अगर मैं नहीं बताता तो भी आपके सही रहता, लेकिन चुंदी तीर्थ वाला आप जरूर देखें। चुंदी तीर्थ कहाँ पर है? आपके जैसलमेर। चुंदी तीर्थ कहाँ है? आपके जैसलमेर, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। गणेश जी को ही कहते हैं विनायक जी। अब आप खुद देखें, पर्यटन के क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके रणथंभौर अभ्यारण्य भी आ जाता है। बाघ परियोजना जो है, बाघ देखने के लिए, एक तो मैंने देखा है वो प्रियंका गांधी जो है ना, वो तो हर बार आती है अपने बच्चों के साथ रणथंभौर, जोगी महल में रुकती है वो, है ना, ध्यान रखना, जोगी महल। अब आप ध्यान रखें तो RTDC, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा होटल विनायक अगर एग्जाम में कहीं पूछ ले, होटल विनायक जो है वो रणथंभौर में है। होटल विनायक कहाँ पे है? रणथंभौर। तो विनायक से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, गणेश जी का एक फेमस मंदिर बताता हूँ, हेरब गणपति। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि एकमात्र ऐसा मंदिर
जहाँ पे गणेश जी चूहे पर नहीं सिंह पे सवार है, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर हेरब गणपति बीकानेर में है। ये हेरब गणपति का मंदिर है बीकानेर। और आपको ध्यान रखना है हेरब गणपति की विशेषता क्या है, एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ गणेश जी मूषक पे सवार नहीं होके किस पे सवार है, आपके शेर के ऊपर। तो आपको ये भी याद रखना है। एक गणेश जी के 3 फेमस मंदिर और हैं, देखो, एक है बाजना गणेश, एक है खड़ा गणेश, एक नाचना गणेश। बाजना गणेश का मंदिर देखो हुआ कुछ ऐसे, गणेश जी का मंदिर है, पीछे से कोई फंवारा आ रहा है, फंवारे का पानी जब नीचे गिरता है तो छम 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 की आवाज़ आती है, तो उसका नाम रख दिया गया मंदिर का बाजना गणेश। अब आप देखिए पहाड़ वाला एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, सिरोही में, तो बाजना गणेश का जो मंदिर है वो है सिरोही। बाजना का मतलब है बजता है पीछे पानी जब गिरता है। खड़ा गणेश, अब हम तो खड़ा कहते हैं, मैं कोटा जाके आया था, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पीटीआई जी थे वहाँ पे, मुकुट बिहारी मीणा जी डीडवाना रहे थे 3-4 साल, 4-5 साल। मैं छोड़ने गया था तो उन्होंने हमें दर्शन करवाए थे। वो कहते हैं खोड़ा गणेश, खोड़ा, कि यार आप पढ़ते हो जीके में खड़ा गणेश, हम खोड़ा खोड़ा, तो वो खोड़ा गणेश कह दो या खड़ा गणेश का जो मंदिर है ये कोटा में है। और नाचना गणेश जहाँ नाचने वाली मूर्ति है ये है अलवर। तो ये कुछ फेमस गणेश जी के मंदिर हैं, आपको याद रखने हैं। गणेश जी का फेमस मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर, विवाह का पहला आमंत्रण इनको भेजा जाता है, मुख की पूजा होती है। दूसरा है चुंदी तीर्थ, मैं कहता हूँ इसको आप याद जरूर करें, चुंदी तीर्थ है जैसलमेर में। एक हेरब गणपति का मंदिर है बीकानेर में, यहाँ गणेश जी मूषक पर नहीं किस पे सवार है, आपके सिंह के ऊपर। फिर 3 मंदिर देखो, देखें, पहला जो मंदिर है बाजना गणेश, फंवारा बजता रहता है। खड़े गणेश कोटा में है, नाचना गणेश अलवर में है, और आरटीडीसी का होटल विनायक, आरटीडीसी का जो होटल विनायक है वो आपको देखना है कहाँ पर है भाई, वो है रणथंभौर। अगला चलिए, आगे जो अगला त्योहार आता है, अभी आपने कौन कौन सा पढ़ा, बाबे की दूज, एक ग्यारस, एक आपने कौन सा पढ़ा भाई, एक हमने पढ़ा कौन सा, चतुर्थी। चतुर्थी के बाद आप आ जाओ पंचमी में, और ये कहलाती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी आती कब है, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, ये आती है भाद्र की शुक्ल पंचमी। भादवे, अगर आपके भादवा महीना याद हो जाता है, मैं तो मानता हूँ त्यौहार आपके क्लियर है। त्यौहार है, लोक देवता लोक देवियाँ सारे जो हमारे हैं ना वो भादवे में आते हैं। तो ऋषि पंचमी जो है ना ये आपकी भादवे की शुक्ल पंचमी में आते हैं। आकाश में 7 तारों का एक समूह है जिसको सप्त ऋषि मंडल जो कहते हैं, ध्रुव तारा वाला जो एरिया है ना, तो सप्त ऋषि मंडल की पूजा की जाती है इस दिन। सप्त ऋषि मंडल, जो आकाश में 7 तारों का जो समूह है उसकी पूजा की जाती है। और ये आपके क्या हो गए, आपके ऋषि पंचमी। माहेश्वरी जो समाज होता है, वो कायस्थ जो समाज होता है, इसका रक्षाबंधन होता है। यानी महेश्वरी जो समाज के लोग हैं वो रक्षाबंधन कब मनाते हैं, तो आप कहोगे महेश्वरी समाज में रक्षाबंधन मनाया जाता है ऋषि पंचमी को। क्लियर है, ऋषि पंचमी सामान्य सा है, याद रहे तो ठीक, नहीं मैं तो हमेशा ही कहता हूँ इतने सारे याद करने की आवश्यकता है ही कहाँ, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ रहा है। ऋषि पंचमी, भादवे की शुक्ल पंचमी, सप्त ऋषि मंडल की पूजा, और माहेश्वरी समाज का क्या होता है इस दिन, रक्षाबंधन। अगला त्यौहार पंचमी के बाद अष्टमी में जाओ आप। ये पंचमी हमने पढ़ ली, ये चतुर्थी तो गणेश चतुर्थी, गणेश से बढ़िया आप चतरा करो, चैतरा, ये आपके बाबा रामदेव जी, ठीक है, ये आपके ऋषि पंचमी। मोटा मोटा साथ साथ थोड़ा सा देखते रहें ताकि आपके वापस कन्फ्यूजन नहीं हो, ध्यान में रह जाए। अब ले लेते हैं अपन राधा अष्टमी। हालांकि मैंने आपको राधा अष्टमी का बता दिया, कृष्ण जी से जन्म के 15 दिन बाद, तो ये भादवे की शुक्ल अष्टमी, भादवे की जो शुक्ल अष्टमी होती है उस दिन राधा अष्टमी कहलाती है। और राधा जी का जन्म हुआ था, फिर मैंने बताया था 8 दिन 15 दिन पहले, तो कृष्ण पक्ष में हुआ था भगवान कृष्ण जी का। तो राधा तो गोरी थी और कृष्ण पक्ष में हुए तो वो काले थे, ठीक है। अब देखिए राधा अष्टमी में मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, संप्रदाय का नाम क्या है, निम्बार्क संप्रदाय।
पहले तो आपको ये याद रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सलेमाबाद। थोड़ा सा आप नदियों में चले जाओ मैं आपको साथ साथ में कई चीज़ें और भी बता रहता हूँ। हमने पढ़ा था कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ की फेमस है बजरी, तो वहीं पे मैंने बता दिया था कि निम्बार्क जो संप्रदाय है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसे हंस संप्रदाय, सनकादी जिसको सनकादी संप्रदाय है ना, जिसको राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा जी फेमस है तो इसको राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3 नाम देखना एग्जाम में, ये अच्छा नाम है, हंस संप्रदाय कहलाता है। निम्बार्क संप्रदाय जिसको हंस संप्रदाय, जिसको सनकादी संप्रदाय और जिसको राधा संप्रदाय कहा जाता है, इनका फेमस जो है ये है प्रमुख पीठ सलेमाबाद। नदी में पूछे तो रूपनगढ़ नदी। वही मैंने बताया था कि इस पीठ की जो स्थापना है वो परशुराम जी ने की थी। आप में से कई गए होंगे वहाँ पे, परशुराम जी की मूर्ति लगी हुई है, हमारे तो कई बार आना जाना रहता है। और ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजता है। ये एग्जाम लाइक क्वेश्चन है कि राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजने वाला जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है। और इस दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है राधा अष्टमी को। आपको पूछ ले कि राधा अष्टमी को कहाँ मेला लगता है, कौन से संप्रदाय में लगता है, तो हम कहेंगे निम्बार्क संप्रदाय में लगता है। हंस संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय राधा संप्रदाय के नाम से, राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इस पीठ की स्थापना करने वाले थे परशुराम जी। फिर आपको ध्यान रखना है, नदियों में रूपनगढ़ नदी के किनारे, और ये राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजते हैं। जबकि हमने वल्लभ संप्रदाय की चर्चा की थी, नदियों में भी की थी, और कई जगह आ गया होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को पूजते हैं। वल्लभ संप्रदाय वाले किसको पूजते हैं? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लें एक बार का, आपके एक संप्रदाय भी पूरा हो जाएगा इसके साथ साथ। राधा अष्टमी, राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजने वाला संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रहना चाहिए हमें। अब देखिए अगला जो त्यौहार है, हम पढ़ रहे हैं भादवे की शुक्ल पक्ष के त्यौहार। ठीक है, तो भादवे की शुक्ल पक्ष का अगला जो त्यौहार है वो है आपके नंबर 1 खेजड़ली दिवस। जिसको आप ध्यान में आ गया होगा लगभग के, तो मेरे हिसाब से जिनका नाम आते हैं आपके ध्यान में आ जाते हैं। खेजड़ली दिवस या खेजड़ली का जो मेला है वो लगता है इस दिन। तो खेजड़ली का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्र शुक्ल दशमी। अब तक मैंने जितने पढ़ाए हैं उनमें सबसे मोस्ट है, ध्यान रखें, खेजड़ली कांड कह दो इसको, या खेजड़ली का जो मेला है वो भादवे की शुक्ल दशमी को लगता है। सारी कहानी आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। भाद्र शुक्ल दशमी खेजड़ली का मेला लगता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये कह सकते हैं पूरे भारत का पहला चिपको आंदोलन खेजड़ली अमृता देवी बिश्नोई की द्वारा चलाया गया था। अमृता देवी बिश्नोई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अगर आप थोड़े जागरूक स्टूडेंट हो तो 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। वर्षा में मावट, लोक देवताओं में तेजा जी, और वनों के अंदर के अमृता देवी बिश्नोई। ऐसा आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं है जिनमें इन तीनों में से एक क्वेश्चन नहीं आए। या तो तेजा जी आ जाएंगे, या अमृता देवी वाला आ जाएगा, या मावट वाला आ जाएगा। हर एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन मानता हूँ मैं इनको, और इसलिए इनको जितना हो सके आप डीपली हमेशा पढ़ते रहें। तो अमृता देवी बिश्नोई, ये घटनाक्रम की कब की बात है? 1730 ईस्वी। मोटी मोटी बात मैं आपको बताता हूँ कि 1730 ईस्वी के अंदर बात करते हैं। ये आपके मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। मारवाड़ के शासक क्या थे? मारवाड़ जिसको आप जोधपुर कह सकते हो। इन्होंने कुछ जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें कुछ महल बनाए,
महल के लिए फिर लकड़ी चाहिए थी, तो लकड़ी काटने के लिए इन्होंने अपने सेनापति गिरधरदास भंडारी को भेजा। गिरधरदास भंडारी इतना महत्वपूर्ण है कि सबके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। तो गिरधरदास भंडारी जो है वो आपके खेजड़ली गांव पहुंचता है और यहाँ हरे वृक्ष वो काटना शुरू कर देता है। तो अमृता देवी और उसकी 3 बेटियां, कुल मिलाकर 383 स्त्री और पुरुष, कितने थे आपके 383 कुल मिलाकर 363, कुल मिलाकर कितने 363 महिला और पुरुष। महिला और पुरुष क्या करते हैं, पेड़ों से चिमट जाते हैं और इस गिरधरदास भंडारी के द्वारा कहते हैं कि भाई इनको पेड़ों के साथ ही काट दो। तो 363 महिला और पुरुष जो है वो इस समय वीरगति को प्राप्त होते हैं और ये इतिहास में कहलाया खेजड़ली कांड के नाम से जाना गया। एग्जाम में पूछ लेते हैं खेजड़ली कांड कब हुआ, तो हम कहेंगे 1730। खेजड़ली कांड के समय जोधपुर के शासक हम कहेंगे अभय सिंह। खेजड़ली कांड के समय कौन सेनापति, हम कहेंगे गिरधरदास भंडारी। कुल कितने 363 महिला और पुरुष आपके वीरगति को प्राप्त होते। अब इसमें अमृता देवी की 3 पुत्रियां भी थी, आसू, रत्नी, आसू और रत्नी, और एक है भागू। ये मोस्ट कर दो। ये चीज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में आई हुई है। आप मान के चले ये एग्जाम के इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो चीज़ छप जाती है ना, देखिए पेपर बनाने वाले भी हमारे जैसे टीचर ही होते हैं, कोई वैसे कुछ खास कुछ नहीं है ऐसा कि कोई विशेषज्ञ ही है। विशेषज्ञ तो हम होते ही अपने सब्जेक्ट के सारे। तो वो जब इस चीज़ को देखता है, एक इतिहास का जो टीचर है वो देख रहा है यार पहली बार हमें मिल रही है अमृता देवी की 3 बेटियों के नाम पहली बार मिले हैं, आसू, रत्नी, भागू। ये तीनों पुत्रियां भी वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप मोस्ट करके लिख देना, आसू, रत्नी और भागू। अमृता देवी की 3 पुत्रियों का नाम क्या था, आशु, रत्नी और भागू। अब देखिए 12 नवंबर विशेष दिन है। इस दिन अमृता देवी दिवस के रूप में, अमृता देवी विश्नोई शहादत रूप के दिन के रूप में मनाया जाता है 12 नवंबर। मोस्ट कर देना इसको। खेजड़ली दिवस कह सकते हो। आपसे पूछ ले खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, या अमृता देवी की याद में खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 12 नवंबर को आप ज़रूर याद रखें। मैं मानता हूँ वेरी मोस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अमृता देवी वाला आप याद कर लेना, मोस्ट है आएगा। तो खेजड़ली मेला पहला आप कह सकते हो विश्व का पहला वृक्ष मेला लगता है, भादवे की शुक्ल दशा को लगता है। हुआ क्या था इस दिन अमृता देवी विश्नोई, घटना 1730। अब मैं आपको और बताऊं क्या, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 57 साल जोड़ो, इसमें 7 8 ही होंगे ना, ये देख लेना। आप जल्दबाजी मत कर देना, आपसे पूछा जाएगा कि खेजड़ली कांड या अमृता देवी विश्नोई घटनाक्रम किस विक्रम संवत को हुआ, किस विक्रम संवत को हुआ। पहला ऑप्शन 1730, दूसरा है 1787। 50% यहाँ गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि विक्रम संवत वो पढ़ने में इतनी जल्दी करते हैं कि विक्रम संवत भूल जाते हैं। अगला पूछ रहा है आपको विक्रम संवत। विक्रम संवत की बात करते हैं 1787 में ये कांड घटित हुआ था, न कि 1730। यह है सन संवत। सन संवत के अनुसार तो 1730। और अगर आपके एग्जामिनर कन्फर्म इसको देखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विक्रम संवत डालेगा वो नाम में, क्योंकि बच्चे इसको इतना रट लेते हैं 1730 कि फिर वो क्या है गलती कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है 1787 अगर विक्रम संवत पूछे तो, और सन संवत पूछे तो 1730। यह है अमृता देवी विश्नोई। ठीक है भाई। और दूसरा जो त्योहार है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमृता देवी विश्नोई। एक महान व्यक्तित्व की धनी थी अमृता देवी विश्नोई। जब हम वन और वन संपदा पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगा। अकॉर्डिंग एग्जाम तो इतना ही रहता है। इनकी 3 बेटियों के नाम बोलना, आसू, रत्नी और भागू। आसू, रत्नी और भागू। अब भादवे की शुक्ल का अगला आता है तेजादशमी। बहुत ही महत्वपूर्ण है तेजादशमी। एग्जाम में सीधी आपसे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है भादवे की शुक्ल दशमी।
मतलब अमृता देवी वाला जो वृक्ष मेला है और तेजाजी का जो मेला है, ये दोनों एक साथ लगते हैं। भादवे की शुक्ल दशमी को लगता है तेजाजी का प्रसिद्ध मेला जो लगता है वो परबत्सर। सबसे फेमस मेला परबत्सर में लगता है। आय की दृष्टि से आपको पता है ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। देखिए तेजाजी का जन्म है वो खडनाल में हुआ था, और तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध जो मेला लगता है वो परबत्सर। एग्जाम सेकंड ग्रेड, क्वेश्चन सुने, 2 जगह तो और मैं आपको दे देता हूँ, कोई से भी आप अपनी ओर से जोड़ लेना। कोई भी क्वेश्चन था कि तेजाजी जी से संबंधित सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है या प्रसिद्ध जो जगह है वो है, दोनों ही प्रसिद्ध है। तेजाजी का जन्म हुआ था, यहाँ इनका मंदिर है, लेकिन आरपीएससी ने जो माना वो था परबत्सर, क्योंकि तेजाजी का जो ये पशु मेला है ये पूरे विश्व में फेमस है, आपके काफ़ी बड़ा मेला लगता है। तो परबत्सर आपके उसको सही माना गया था। आपके भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सोचोगे यार यहाँ तो पशु मेला लगता है, जबकि तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो खडनाल में हुआ था, तो महत्वपूर्ण जगह तो खडनाल होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है खडनाल नहीं करके हमें क्या करना है, परबत्सर। ये तेजाजी से संबंधित जगह है। धोलिया गोत्र के जाट थे। किस गोत्र के थे आपके? धोलिया गोत्र के। क्लियर है? मेर के मीणाओं से एग्जाम में पूछा जाता है, मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता। मेर के मीणाओं से, अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि लांछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए, नहीं, आपको सिर्फ इतना देंगे, मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? तेजाजी। तेजाजी को कहा जाता है कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता इसलिए कहा जाता है, हमने गाँव में देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब बारिश नहीं आती हम तेजा गायन करते हैं गाँव के अंदर। पूरी रात तेजा गायन चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, और तेजा गायन कर लो और उसके 2 दिन या हो सकता है उसी दिन बारिश हो जाती है। हमारे ऐसा माना जाता है, भाई मारवाड़ में हमारे हैं, बहुत महान देवता है तेजाजी, तो इसलिए कहते हैं कि तेजाजी की फिर जो तेजा गायन करते हैं तो बारिश हो जाती है, तो बारिश होती है तो कृषि कार्य में काम आते हैं, तो कृषि उपकारक देवता। इनको काला और बाला के देवता कहा जाता है, ये ध्यान रखना नाम, काला और बाला। काला और बाला के नाम में लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। काले से यहाँ पे काला सांप होता है, और बाला एक पहले रोग होता था जो आपके गंदा पानी पीने से कुछ कीड़े वीड़े से गंदा सा एक रोग था, तो कहते हैं कि उस समय तेजाजी की ताती बांध लेते हैं तो सही हो जाते हैं। अभी आप कभी खडनाल आना हो तो यहाँ देखना घुड़ला, ये तेजाजी के जो खडनाल मंदिर है वहाँ के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घुड़ला घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला करो रे यार, घोड़ला लिख दिया, घोड़ला घोड़ला कहा जाता है आपके। कैसे? बिल्कुल, आप जब ये मंदिर से निकलते हैं, ये जो सांप जैसे चलता है ना, उस प्रकार से ये जब इनमें भगवान की कह सकते हैं शक्ति आती है तो इस प्रकार से चलते हैं ये। तो तेजाजी के जो आपके पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम तो लीलण, जिसको आप श्रृंगारी के नाम से भी जानते हो। और तेजाजी की कहते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि तेजाजी की मृत्यु के समाचार उनके घर पे किसने पहुंचाए थे? लीलण ने। किसने पहुंचाया था? लीलण ने। तो ये आपके कुल मिलाकर आपके तेजाजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके यहाँ पे मैंने करवा दी है। ठीक है, तो लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए वीर गति। फिर कह रहा हूँ, लाछा गुजरी नहीं आता है, मेर के मीणाओं से। काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, भादवे की शुक्ल दशमी को मेला, फेमस मेला परबत्सर। जगह पूछे तो परबत्सर होगी। खडनाल में इनका जन्म हुआ था। घोड़ला इनके पुजारी को कहा जाता है। फिर बाकी जो पेमल की जो कहानी है वो तो आप लोग देवताओं में पढ़ लेना। इतनी चीज यहाँ लिख दो तो एग्जाम में तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, दसवीं के बाद आ जाती है ग्यारस, और इसको कहते हैं जल झूलनी। ग्यारस, तो जल झूलनी जो ग्यारस आती है वो भादवे की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्षी तो पढ़ रहे हैं, ग्यारस होती है। जल में झूलाना, हम कहते हैं ना झूला झुलाओ। झूला झुलाना का मतलब बच्चे को हम झूला झुलाते हैं। यहाँ जल में किसको झुला रहे हैं?
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ठाकुर जी होते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये ठाकुर जी को क्या करते हैं, इस दिन आपके झूला देते हैं, पानी के अंदर नहला वहला कर वापस मूर्ति को स्थापित की जाती है। तो ठाकुर जी से संबंधित आपको ध्यान रखना है। जल झूलनी एकादशी का मोटा मोटा इतना है। इसको देव झूलनी एकादशी भी कह सकते हैं, देवताओं को झुलाते हैं देव झूलनी। तो देव कौन से, ठाकुर जी, ठाकुर जी से संबंधित आपको ध्यान रखना है, जल झूलनी एकादशी का संबंध है। ठीक है, इस समय जो भगवान को लेके आते हैं उसको राम रेवाड़ी कहते हैं। तो कहते हैं कि राम रेवाड़ी का संबंध, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। जल झूलनी, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो वो इतना ही पूछेगा। अगर जल झूलनी एकादशी उसको पूछनी होगी तो वो इतना पूछेगा, किसको ले आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तो सिर्फ इतना याद रख लेना, जल झूलनी जो एकादशी है वो कब आती है, भादवे की शुक्ल पक्ष की 11 को। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है एक बार मुझे मोटा मोटा बता दो। भादवे की, हम शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष में आपने सबसे पहले पढ़ा एकम से लेकर 11 तक, ये रामदेव जी का मेला पढ़ा था। फिर आपने भादवे की शुक्ल चतुर्थी, इसको आपने गणेश चतुर्थी नाम दिया था, इसको आपने कहा था चतरा चौथ, इसको आपने कहा था कलंक चतुर्थी। ठीक है, फिर भादवे की शुक्ल में आपके आ गया था, कौन कौन सा आ गया था, 2 आ गया था ना। फिर आपके सीधा 10वीं में आ जाओ, मोस्ट है जो पंचमी में आ जाओ यार, ये ऋषि पंचमी। ठीक है, ये आपके ऋषि पंचमी हो गई थी। फिर आपके 10 आ जाओ मोटा मोटा। 10 में आपको ध्यान रखना है, एक तो अमृता देवी विष्णुई वाला, एक अपने कौन से आगे बाबा आपके तेजाजी महाराज। ठीक है भाई, जल झूलनी एकादशी आखिरी एक इस महीने का है, और वो है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी नाम आ गया, इसका मतलब 14 तो है ही। इसी महीने में आएगी भादवे की शुक्ल 14 को। इस दिन क्या है कि गणेश जी की मूर्ति हम लेके आते हैं, जो महाराष्ट्र वगैरह में होते हैं ना, तो महाराष्ट्र में गणेश जी का जो जन्म होता है, गणेश चतुर्थी के दिन वो मूर्ति स्थापित करते हैं। और फिर क्या है, अनंत चतुर्दशी जो भादवे की शुक्ल चतुर्दशी होती है, इस दिन गणेश जी की जो मूर्ति है उसका पानी में विसर्जन करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन क्या कर देते हैं, गणेश जी की जो मूर्ति है उसका किस में कर देते हैं, पानी में विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये है, और बाकी सब कचरा है, इसका इतना ही याद रखना है। तो ये भादवे का जो त्यौहार है, जो शुक्ल और पक्ष दोनों में जो हमारे त्यौहार आते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे भादवे के बाद जो आश्विन में जो त्यौहार है। अब छोटे छोटे त्यौहार है, बड़ा महीना यही था, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। 2-3 हमारे लोक देवता भी इसमें क्लियर हो गए, अमृता देवी विष्णुई वाला भी हमारे ध्यान में आ गया। मोटा मोटा इतना याद कर लोगे ना तो लोक देवताओं में भी नहीं अटकोगे और इसमें भी नहीं अटकोगे। धन्यवाद। बाकी क्लासें विधिवत रूप से आपको आगे मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध होते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हो ये भी बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।